हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर्स एकेडमी। बेटा, जैसे कि हम VLDD ET 2025 की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका VLDD का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। सो बेटा, जैसे आपको पता है कि क्लास 10th का, क्लास 9th का हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, पर जैसे ऑन डिमांड आप ही की डिमांड थी कि हम जेनेटिक चैप्टर जो है आपका, खासकर जो हेरिडिटी आपका एक चैप्टर है, उससे हम क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो आज हम हाजिर हैं क्लास 4th को लेकर, और ये पर्टिकुलर बेटा जो क्लास होने वाली है ये आपका हेरिडिटी, ग्रीगर जोन मेंडल, उसके द्वारा जो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए गए हैं वो। तो अगर हम बात करते हैं वन बाय वन इन सबके बारे में, तो बेटा आपका हेरिडिटी जो चैप्टर है ना, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमें जनरली क्या देखने को मिलता है कि ये बेटा जो आपका चैप्टर है, बेटा आपका चैप्टर जो है वो है आपका हेरिडिटी। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी क्या होता है, जब बेटा कोई भी पर्टिकुलर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, और ट्रांसमिशन के बाद में बेटा जो आपका एक इफेक्ट उनका आता है, उसी चीज को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में, बेटा हेरिडिटी आपका हम जनरली पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और जेनेटिक्स के बारे में बेटा सबसे पहले बात करने वाले आपके साइंटिस्ट जो हैं वो है ग्रीगर जोन मेंडल। ग्रीगर जोन मेंडल, तो बेटा यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके बारे में बात की है, वो ग्रीगर जोन मेंडल ही थे। इन्होंने बेटा एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर काम किया है, और उस प्लांट का नाम है गार्डन पी। जैसे कि आपको पता है, गार्डन पी पे काम करने वाले ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं। अगर हम बात करते हैं इन्होंने किया क्या था, इन्होंने बेटा अलग अलग आपके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर आपका क्रॉसेस करवाए। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम दो पर्टिकुलर ट्रेट को लेकर करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने आपके अलग अलग क्रॉसेस करवाए, और उन अलग अलग क्रॉसेस की वजह से बेटा इन्होंने फॉर्मेशन किया था आपके कुछ लॉज का, जिन लॉज को आज हम लॉ ऑफ या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा आपके तीन पर्टिकुलर लॉज आते हैं, जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? तो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बेटा आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो बेटा इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका है, इन पी प्लांट टोलनेस कैपिटल टी। क्वेश्चन बेटा अच्छे से पढ़ा करो, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, या किस तरह का हमें रेशियो दी गई है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन जब भी पूछते तो क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। टोलनेस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। What will be the phenotype ratio in a cross between capital T small t, capital T small t? सिंपल सा क्रॉस दे रखा है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में एक क्रॉस देखते हैं। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में। तो कैपिटल टी क्रॉस करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी करेंगे बेटा तो आपका ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से बेटा ये जो आपका रेशियो है वो है आपका 3 रेशियो जो कि टोल है, और बेटा आपका 1 जो है वो आपका ड्वार्फ है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है बेटा? 3 का तो टोल है और 1 का ड्वार्फ है, तो हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का अगर आपसे बेटा पूछ लेते कि इस क्वेश्चन में जीनोटाइप आपका क्या होता, तो इसका अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाता, जीनोटाइप के बारे में बात की जाती, तो बेटा जीनोटाइप हो जाता 1:2:1। 1 जो है बेटा वो टोल हो जाता, पर ये टोल जो है बेटा ये होमोजाइगस टोल होता। ये जो है बेटा ये हेट्रोजाइगस टोल होता, और बेटा ये जो है ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो जाता। इस तरीके की चीज जो है वो हमें जनरली आपकी देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, व्हिच लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बेटा लास्ट वीडियो जो हमने की है आपकी क्लास 3rd जो थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ही एक सिर्फ लैंग्वेज चेंज है पर क्वेश्चन सेम है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे। तो बेटा अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका जो सेपरेट वर्ड है, पहली बात जैसे आपको पता है कि बेटा सेग्रीगेशन जो होता है, सेग्रीगेशन का मतलब भी सेपरेशन होता है, तो पहली बात तो आपका आंसर इसी से आ जाना चाहिए
कि जब भी कोई क्रॉस होता है उसके अंदर एलील्स जो हैं, जो आपकी एलील्स हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट होती हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो आपको ट्रांसफर होती हुई दिखती हैं। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दीज आर द थ्री लॉज दैट हैव बीन गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है कि Which of the following traits in pea plant was not studied by Mendel? बेटा कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस में हम खासकर ये नोट वर्ड जो होता है वो हम नहीं देखते हैं। नोट वर्ड को अच्छे से देखना है कि नोट पूछ रखा है तो सीड शेप है, क्या उसने स्टडी किया था? बिल्कुल किया था। फ्लावर कलर स्टडी किया था? बिल्कुल किया था। लीफ शेप है, क्या स्टडी किया था? नहीं किया था। और प्लांट हाइट है वो स्टडी किया था। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बेटा इसके अंदर हमने जो 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात की है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात की है, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। वो आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था। उसी के बेसिस पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स बेटा दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है। एक होता है आपका इनहेरिटेड ट्रेड, एक आपका होता है इनहेरिटेड ट्रेड और एक होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेड। एक होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेड। ये दो तरह के ट्रेड होते हैं। जो एक ट्रेड तो बेटा जो आपके पेरेंट्स से बाय जेनेटिकल मींस आपको मिलते हैं, और दूसरा जो ट्रेड होता है वो हमें आपका इन द ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, मतलब कोई इंसान है वो आपका बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच में जो एक्वायर करता है। राइट नाउ जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बायोलॉजी की नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, ये इनहेरिटेड नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन को बायोलॉजी नहीं पता होगी, पर हमें पता है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर स्टडिंग, राइट। तो ये आपका चीज होता है। तो ऑप्शंस क्या है? दे आर चेंजेस इन सोमैटिक सेल्स, ओके। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ओके। दे अकर ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, दे आर पास्ड टू प्रोजेनी। बेटा इसके बारे में बात करें तो आपके क्वेश्चन को बड़ा ही डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। दे आर चेंजेस इन सोमैटिक सेल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर हमसे क्या पूछ रखा है? अगेन क्वेश्चन में पूछ रखा है नोट दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, क्योंकि बेटा इनहेरिट कौन से किए जाते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स इनहेरिट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे अकर ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, बिल्कुल नहीं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स बेटा ये एक थ्योरी है जो दी गई थी किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? लेमार्क के द्वारा दी गई थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फिर है दे आर पास टू प्रोजेनी। बेटा पास जो होते हैं ना वो आपके इनहेरिटेड वाले होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स हम बोलते हैं। और क्वेश्चन है आपका कौन से? एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ वेरी क्लियर टू यू, राइट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कह रहा है? अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन टू अस इज सेइंग दैट a cross between a tall pea plant and a dwarf pea plant will produce। अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी के साथ, तो कितना भी क्रॉस करवा लेंगे रिजल्ट हमेशा आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब सारे की सारी प्रोजेनिस जो हैं वो कैसी होंगी? आपकी डोमिनेंट टाइप की होंगी। इसमें हमें कोई भी रिसेसिव नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शंस क्या है? ओल्ड टोल प्लांट्स, ओल्ड ड्वार्फ प्लांट्स, हाफ टोल, हाफ ड्वार्फ, 3 टोल, 1 ड्वार्फ। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर इन द कमेंट सेक्शन बेटा, जल्दी से आंसर करो। क्या आंसर हो जाएगा? मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि सारे के सारे डोमिनेंट प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो डोमिनेंट का मतलब सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे बेटा आपके टोल होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। बेटा जब दो कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं, मान लो हमने क्रॉस करवाया कैपिटल आर, कैपिटल वाई को क्रॉस करवाया स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन जो है वो आपकी आती है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और इसी को जब इसी के साथ क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग करवाई जाती है, तब जाकर आपकी क्या रेशियो हमें देखने को मिलती है? तो बेटा इसका टोटल रिजल्ट आता है कितना? इसका टोटल रिजल्ट कितना आता है?
कोई बता सकता है मुझे टोटल रिजल्ट कितना आता है बेटा? 16 प्रोजेनिस हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 16 प्रोजेनिस देखने को मिलती है। और अगर आप 16 प्रोजेनिस हमें देखने को मिलती है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। किसमें है 16 प्रोजेनिस? ऑप्शन नंबर बी में 9:3:3:1। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमें रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा बेटा? रिजल्ट के बारे में बात करें तो एक आपका हो जाएगा राउंड येलो, एक आपका हो जाएगा राउंड ग्रीन, एक हो जाएगा आपका रिंकल्ड येलो, एक आपका हो जाएगा कौन सा? आपका रिंकल्ड ग्रीन। और इसी के बेसिस पे आपका रेशियो बनता है 9:3:3:1। ये रेशियो आपका इसमें बनता हुआ हमें दिखता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज, इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस है हमारे पास इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, अडेप्टेशन। बेटा सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बात करें। इवोल्यूशन क्या होता है आपका? ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स ऑफ टू यंग वंस। ये आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े बेटा, इसी फ्लो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको सिंगल ऐसा क्वेश्चन लगे कि जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, पहले कभी नहीं समझा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को खासकर आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और उनको नोट डाउन कीजिए। क्योंकि जब बेटा 14 डेट को एग्जाम होगा और आपके पास रिवीजन करने के लिए 12 या 13 तारीख को रिवीजन करने के नोट्स होंगे, then that are the most useful and beneficial notes that you will have। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। ऐसा तुम्हें है कि ये मुझे आता है तो नोट डाउन मत करो, चाहे पर नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करो ताकि तुम्हारी रिवीजन भी होगी उस चीज से। आगे बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सीधा सा हो जाएगा ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीगर जॉन मेंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट। टोल स्टेम मतलब हाइट का, ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। येलो सीड के बारे में बात करें तो ये क्या है? आपका सीड का कलर है, ये भी आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिंकल्ड सीड तो बेटा अगर आपका होता है यहां पे राउंड तो वो डोमिनेंट होता, रिंकल्ड सीड है वो एक क्या होता है? रिसेसिव होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स कैरिंग जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल ही बेटा गलत स्टेटमेंट दे रखी है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए नहीं बेटा, क्रोमोसोम बने होते हैं किससे? आपके ये इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, और जीन्स बने होते हैं किससे? डीएनए से। अब बात करते हैं जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ये स्टेटमेंट हमें ठीक लग रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं बेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका प्रोटीन्स नहीं, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। ट्रेट्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द मदर, नो। फादर कहां जाएगा? तो मदर के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है फादर, क्योंकि बेटा इसमें होता क्या है? मदर है वो अपना एग रिलीज करती है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, एग या ओवम रिलीज करती है, और फादर जो है वो अपने स्पर्म रिलीज करता है। और इन दोनों का बेटा जब फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे आपका जाइगोट बनता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है इतनी बात? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो इज। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है? अभी बताया था F2 जनरेशन में 1:2:1। कैसे प्रूव कर देते हैं?
कैपिटल टी को क्रॉस करवा दो स्मॉल टी के साथ में, रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवा दो इसी के साथ में। ये F1 जनरेशन है, पूछ हमें F2 जनरेशन का रखा है, इनको जब क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इनका ये आ गया 1, ये आ गए 2, ये आ गए 1, तो ये आ गया क्या 1:2:1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमने राइट आंसर चूज कर लिया था पहले ही। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतना टॉपिक आपको, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये टॉपिक्स के साथ में आपको क्लियर होंगे, या अभी कसर है तो अभी भी मुझे बता देना, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट देम। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली द कंडीशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे पर्टिकुलरली जो आपके एलील्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इक्वल, और ऐसी कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो बेटा ऐसा डोमिनेंस बोलते हैं क्या? नहीं, उसमें तो एक एक्सप्रेस करता है और एक दूसरा होता है वो रिसेसिव हो जाता है। कोडोमिनेंस, नया वर्ड। कोडोमिनेंस क्या होता है? ये होता है क्या? जब दोनों एलील्स एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, और ये बेटा हमें आइजीन में देखने को मिलता है। और आइजीन हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस तरीके का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलता है, उसी के अंदर आइजीन होता है। और आइजीन स्पेशल एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच क्रॉस वुड रिजल्ट इन ऑल हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। कौन सा पर्टिकुलर बेटा आपका रिजल्ट करेगा हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग के अंदर? मल्टीपल वैरायटीज के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं मल्टीपल वैरायटीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देखना है कि कैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या कैपिटल टी आपका पूछ रखा है हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा? स्मॉल टी का बनेगा या कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी का बनेगा? किसमें हमें प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी भाई? बताओ किसमें हमें प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी? बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी मतलब दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा, और ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकियों में सारे के सारे, यहां पर ऑल पूछ रखा है, वरना तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होता, बी भी करेक्ट होता, सी भी करेक्ट होता, डी भी करेक्ट होता, पर ऑल पूछ रखा है, ऑल का आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी देगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ओके क्लियर है। जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। अब बेटा बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीन जो है बेटा ये आपका क्या होता है? जीन जो है बेटा वो आपका यूनिट होता है किसकी? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। किसकी यूनिट होता है? हेरिडिटी की यूनिट हमें देखने को मिलती है। तो अब बात करें जीन के बारे में। आपका जीन है क्या वो कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन? बिल्कुल आपको पता होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएनए जो होता है बेटा वो आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए है बेटा वो हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से हमारे जीन का बॉडी में एक्सप्रेशन होता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। और प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि आपका एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, हार्मोन्स का करते हैं, अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है इतनी बातें? आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट इज। बेटा अगर बात करें जैसे स्पर्म का अंदर आपके मियोसिस होकर स्पर्म बनते हैं, तो इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम। इसको क्रॉस करवाएं हम ओवम के साथ में या एग के साथ में, तो इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे तब इसके अंदर 46 वाला जाइगोट बनेगा। इसीलिए बेटा जाइगोट को हम जनरली आपका क्या कहते हैं? जाइगोट को हम आपका डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। और ये प्रोसेस हमें किसकी वजह से देखने को मिलती है? ये प्रोसेस हमें फर्टिलाइजेशन की वजह से देखने को मिलती है। यही अगर एनिमल्स में हो तो फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में जनरली इसको हम सिनगैमी के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में बेटा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रीगर जोन मेंडल के द्वारा दिया जाने वाला आपका अगला लॉ क्या कहता है? एलील्स ऑफ सेम जीन सेपरेट, ओके, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली, एलील्स ऑलवेज स्टे टुगेदर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स मिक्स। क्या कहता है? एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक जीन है वो दूसरे जीन के ऊपर, या उसकी एलील्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा स्टडी किया जाने वाला बेटा कौन सा इनमें से कंट्रास्टिंग पेयर आपका है? राउंड, टोल एंड राउंड, येलो एंड ग्रीन सीड कलर, रेड एंड व्हाइट फ्लावर, स्मूथ एंड स्पाइनी स्टेम। अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर में क्वेश्चन आपका आ गया है ऑप्शन नंबर बी, येलो एंड ग्रीन सीड कलर। टोल एंड राउंड क्या होता है बेटा? टोल एंड ड्वार्फ तो होता है, राउंड के साथ आता है हमेशा क्या आपका? रिंकल्ड। राउंड के साथ आता है रिंकल्ड, और ये कुछ ऐसा होता ही नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर है वो आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा। अगला आ गया अभी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग, द कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग, द कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। वेरी राइट। बोथ स्पर्म एंड ओवम कंट्रीब्यूट इक्वली टू जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट से क्या बनता है आपका? आने वाली नई जनरेशन बनती है। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर एक्सप्लेन्स ए। दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आपका जाइगोट के अंदर मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट, स्पर्म एंड ओवम दोनों होते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच टाइप ऑफ क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। कौन सा आइडेंटिफाई करता है बेटा? टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस? कौन सा क्रॉस करता है भाई? बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कौन सा पर्टिकुलर आपका क्रॉस जो है वो आपके इस बारे में हमें बताता है, कौन सा क्रॉस बताता है? आंसर द गिवन क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सोचकर बताओ मुझे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलो आपको 50-50 दे देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बी या सी ऑप्शंस में से है। टेल मी द आंसर, एवरीबॉडी आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले सारे बच्चे आंसर करो। क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Which type of cross is used to determine whether individual is homozygous or heterozygous? इस क्वेश्चन को नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आंसर विल बी टेस्ट क्रॉस। अब बेटा काफी बार देखा गया है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में आपके कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए। मैं अभी आपको समझा देता हूं, नोट डाउन करिएगा साथ में। अगला है बेटा हमारा डिफरेंसेस। क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंसेस करने हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। बेटा बात करें आपका बैक क्रॉस के बारे में, इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद एनी ऑफ द प्योर पेरेंट। चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो, इसमें हम आपका कैपिटल टी भी ले सकते हैं और स्मॉल टी भी ले सकते हैं। इट इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप विद अ रिसेसिव वन पेरेंट। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे रिसेसिव पेरेंट के साथ हमें क्रॉस करवाना होगा। तो टेस्ट क्रॉस ये हो जाएगा। दिस क्रॉस इज कंडक्टेड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम टू स्टेबलाइज अ कैरेक्टर। दिस क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म वेदर हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। यही हमारा क्या था? यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के आंसर में आ गया आपका ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या था? टेस्ट क्रॉस है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, उसको पता करने में हेल्प करता है। इसमें क्या कह रहा है? इफ द F1 हाइब्रिड इज विद क्रॉस्ड, इसमें इफ द डोमिनेंट वन इज होमोजाइगस देन क्रॉस्ड। तो इस तरीके का बेटा हमें इसमें चीजें देखने को मिलती हैं। आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कि आपका जो टेस्ट क्रॉस है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, वो हमें पता करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि an organism with genotype capital T small t capital R small r can form how many types of gamete? बेटा कितने टाइप के गैमेट बना सकता है? अभी देख लेते हैं। कैपिटल टी है तो एक बार हम ले लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल टी है एक बार ले लेते हैं स्मॉल आर, कैपिटल आर है तो एक बार ले लेते हैं स्मॉल टी, अगर आपका स्मॉल टी है तो एक बार ले लेते हैं स्मॉल आर।
तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये और चौथा ये। टोटल नंबर हमसे पूछ रखे हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका है वो गैमेट का फॉर्मेशन का था, और कैसे गैमेट बनते हैं वो आप देख लीजिए। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर के बारे में हमसे पूछ रखा है। तो बेटा ये थे आपकी क्लास 10th के लेवल के, या क्लास 10th से थोड़ा सा ऊपर लेवल के, आपके 10-15% ऊपर लेवल के आपके क्या थे? जेनेटिक्स के क्वेश्चंस। अब अगर आपको और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, या फिर अगर और कोई चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ बेटा आज की वीडियो को, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। विद दिस आई विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।